दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक ये लॉकडाउन लगाया जाएगा। ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, 6 दिनों का लॉकडाउन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए। कि बिल्कुल, और ये वो कह रहे हैं कि ये आखिरी निर्णय है और ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज को मेंटेन किया जा सके। ये हमको समझना पड़ेगा कि ये स्थिति सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है, क्योंकि ये जो वेव आई है, ये जो स्ट्रेन आया है कोविड का, वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और युवाओं को कर रहा है, बच्चों को कर रहा है कि पूरे के पूरे परिवार इफेक्ट हो जा रहे हैं। जैसे कि कहा अरविंद केजरीवाल ने भी, हालांकि वो हर बार पॉलिटिक्स करते हुए नजर आते, लेकिन आज वो बिल्कुल इमोशनल थे। उन्होंने साफ कहा कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी हेल्थ सर्विसेज चरमरा गई हैं, कि हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया है, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर कोलैप्स कर जाएगा। और ऐसा ना हो, इसके लिए हमको आज से कर्फ्यू लॉकडाउन अगले 7 दिन के लिए, अगले सोमवार सुबह 5 बजे के लिए लगाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो लॉकडाउन के फेवर में नहीं रहते हैं, उन्होंने कहा कि वो कर्फ्यू के फेवर में नहीं रहते हैं, लेकिन और कोई चारा नहीं है। तो स्थिति ये है कि 30%, यानी हर 10 लोगों में से 3 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, और वो 3 लोग 3 परिवारों को इफेक्ट करते हैं। और उसके बाद भारत की हेल्थ सर्विसेज सिर्फ दिल्ली की नहीं, भारत के पास हिंदुस्तान में ना आज इतने अस्पताल हैं, और ये एक असलियत है। इसलिए कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाकी सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ हेल्थ सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए अब, तो वो एक अलग डिस्कशन हो सकता है। लेकिन ये जो लॉकडाउन है, इसके अंदर एसेंशियल सर्विसेज चलती रहेंगी। कुछ ऐसी खास दुकानें बनाई जाएंगी जो भारत सरकार और दिल्ली सरकार कोऑर्डिनेट एक साथ मिलकर बनाएंगे, और वो 24 घंटे खुले रहेंगे इन 7 दिनों में भी, जिन्हें की एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहा जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस पे अब ये ध्यान देना होगा हमको जी। बिल्कुल। ऐश्वर्या, एक मेरा सवाल आपसे और है। अभी जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है वो पलायन वाली बात है, जो मुख्यमंत्री ने कही भी है। 6 दिनों का वक्त है, उस पलायन को रोकना भी बहुत बड़ी चुनौती रहेगा लॉकडाउन के दौरान। ऐश्वर्या जी, देखिए, पलायन एक ऐसी असलियत है, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा, पिछली बार हमने ये झेला है, पूरे भारत में झेला है, और बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी झेला है। जो रिवर्स माइग्रेशन है, उस रिवर्स माइग्रेशन को आपको मेंटेन करना है, और ये रिवर्स माइग्रेशन जब होता है तो ना ही ये कोविड लेके वापस जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शहरों में मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पा रही है, वो आपको गांव देहात में अवेलेबल करानी है। तो वो कैसे होगा? तो इसलिए हमारे दोस्त, मतलब जो हमारे लेबरर भाई हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि रिवर्स माइग्रेशन से कहीं उल्टा नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल। उनको ये लगता है कि पिछली बार की तरह चलने का, कई लोग ऐसे थे जो पिछली बार पैदल निकल गए थे, कई लोग ऐसे थे जो साइकिलों पे निकल गए थे। तो वो सारी चीजें अभी भी हम भूले नहीं है, ना ही भारत सरकार भूली है। तो हमको ये जो बताया जा रहा है कि बहुत ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी भी एक बैठक चल रही है, एक वर्चुअल मीटिंग चल रही है दिल्ली के एलजी और होम सेक्रेटरी के बीच, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रोविजन को लेके, इसी तरह से जो ये पूरा एनसीआर रीजन है, चाहे वो नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सारा, क्योंकि दिल्ली लॉकडाउन कर देगा, और अगर नोएडा लॉकडाउन नहीं होगा, हरियाणा का गुड़गांव फरीदाबाद लॉकडाउन नहीं होगा, यूपी का नोएडा गाजियाबाद लॉकडाउन नहीं होगा, तो वो लॉकडाउन हाफ होगा। क्योंकि अगर कुछ लोग अगर गाजियाबाद में अगर उनका दफ्तर है, अगर वो खुला है, नोएडा में उनका दफ्तर है, अगर वो खुला है, और वो दिल्ली से आते हैं, तो फिर उसमें ये हमको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे वेल कोऑर्डिनेटेड कैसे होगा। और इसमें सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उन सबको ये देखना पड़ेगा किस तरीके से आप सिंक्रोनाइजेशन करके, किस तरीके से आप एक साथ आके भारत की जनता के लिए, अपने लिए नहीं, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए नहीं। बिल्कुल ऐश्वर्या, कि आगे किस तरह से बाकी राज्य जो है वो ये कदम यहाँ पर उठा पाते हैं। आप बने रहेगा ऐश्वर्या हमारे साथ। इसी बीच हमारे दर्शकों को हम एक बार सुनवा देते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कौन सी अहम बातें इस लॉकडाउन से जुड़ी हुई कही गई हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं,
उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 दिन से रोज़ हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने टेस्ट नहीं कम होने दिए। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। मैंने देखा कि कई जगहों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिए। टेस्ट कम कर दिए तो केस कम आने लग गए। इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगह हेरफेर करने की कोशिश की गई। हमने ऐसा नहीं किया। हमने टेस्ट कम नहीं किए, उल्टे कम करने की वजह हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिए। आज लगभग 1 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं। हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए। जितनी मौतें होती थी हमने सब आपके सामने रखी, ईमानदारी से रखी। अगर ज़्यादा हो रही थी तो ज़्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, उनसे बातचीत चल रही है। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। अखिलेश हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान यहां पर कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल उन तमाम लोगों को लेकर है जो पलायन की स्थिति में ना हो। इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। क्या स्थिति वहां पर नजर आती है? देखिए, जहां तक लोगों के जाने का सिलसिला है वो पिछले 15-20 दिनों से शुरू हो चुका है और लगातार, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या फिर दूसरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अलावा दूसरे आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो, इस तरह के तमाम रेलवे स्टेशन से लोग जा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा, आपको याद होगा कि आज जो है वीकेंड कर्फ्यू का आज खत्म हुआ है। दिल्ली का जो वीकेंड कर्फ्यू लगा था, लेकिन आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई। विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर आंकड़ों पर काबू पाना है तो ब्रेक द चेन के लिए हमें सबसे सख्त और सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और ये मजबूरी थी। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा कि हमारे सामने मजबूरी है, हमारा सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा वहन नहीं कर सकता। 25,000 केस अगर डेली आ रहे हैं तो सोचिए कि अगले 2 दिन में अगर 50,000 केसेस आ जाएगा इसी तरह से, तो सिर्फ ये जो सिस्टम है, ये अस्पतालों का जो व्यवस्था है, सब चरमरा जाएगी। इसलिए सरकार ने एहतियातन, और ये मजबूरी थी उसमें सरकार की, उसे सख्त से सख्त कदम उठाना ही पड़ा। सवाल ये भी है कि ये जो संपूर्ण लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है दिल्ली में, वो पहली बार दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि उसकी गाइडलाइन क्या होगी। बहुत से ऑफिसेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो कैसे दिल्ली सरकार कह सकती है बंद करने के लिए। इसी तरह से तमाम गाइडलाइन जो है पिछले लॉकडाउन जो कि केंद्र सरकार की तरफ से लगाई गई थी, उसमें पूरे देश के लिए समान एक गाइडलाइन थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने लगाया है। अब दिल्ली सरकार को देखना होगा कि एसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या छूट देती है और किन किन चीजों को छूट देती है। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने इशारा भी बिल्कुल अखिलेश, इसी बीच हमारे साथ रेडिक्स अस्पताल के सीएमडी है डॉक्टर रवि मलिक, वो जुड़ चुके हैं। एक बार उनका हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर रवि, ये 6 दिनों का लॉकडाउन जो जिसका ऐलान किया गया है, कितना कारगर साबित हो सकता है इस मौजूदा स्थिति में? ये तो बहुत जरूरी था, इट वाज रिक्वायर्ड। इस वक्त दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसकी तो बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। और अगर ये हम लॉकडाउन नहीं लगाते तो फिर मृत्यु का आंकड़ा रुकता ही नहीं। और अगर छोटी सी बात बताऊं, अगर दिल्ली में 24,000 केस हो रहे हैं या 25,000 हो रहे हैं, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके नीचे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो किसी वजह से टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं या टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर और बड़ा ही अच्छा कदम है और हम प्रोफेशनल्स इसको वेलकम करते हैं क्योंकि मृत्यु का आंकड़ा रोकना बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज एक और बता दूं, ये इसलिए भी बड़ा जरूरी है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो 18 साल से छोटी पॉपुलेशन है, 41% है। अब 41% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं है, दे आर ऑल वल्नरेबल। उनको तो हमें बचाना ही बचाना है और ये वायरस उस तरफ रुख कर रहा है। और अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे और अगर हमारे बच्चे चपेट में आ गए तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई काफी वीक है।
अभी इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो देश भर में 2.25 लाख का आंकड़ा आ रहा है, इसकी जो मृत्यु दर आएगी वो आने वाले 10 से 14 दिन के बाद आएगी, क्योंकि जनरली मृत्यु 10 से 14 दिन के बाद होती है। तो आने वाले समय में मृत्यु तो बढ़ती जाएगी जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड काफी आएगा। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। इट इज अ मल्टी प्रोंग अप्रोच। लॉकडाउन लगाना है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। बुजुर्गों को, वल्नरेबल लोगों को और बच्चों को तो घर में लॉक कर दो, वो तो बाहर जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अब तो खैर कोई भी नहीं जाएगा। दूसरा, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और जो भी दवाइयां लाइफ सेविंग है उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग और जो जमाखोरी हो रही है उसको रोकना बड़ा जरूरी है। मैं क्योंकि कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं, तो मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत पैनिक है, वो होर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर रवि, इस आंकड़े को यहाँ पर कम करना और इसी वजह से आपके हिसाब से अच्छा कदम, और ये जो चेन है उसे ब्रेक करने में मदद भी मिलेगी। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे ऐश्वर्या कपूर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है, डॉक्टर रवि जो हमारे साथ जुड़े उनकी ओर से भी ये कहते हुए कि जान बचाना अभी ज्यादा जरूरी है, चेन को तोड़ना ज्यादा जरूरी है। ऐश्वर्या, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर आए और फिर उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हेल्थ सर्विसेज है वो भी चरमराई नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल बाउंड्री पे पहुंच गए। बाउंड्री यानी अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री आके कह रहा है तो आप समझिए कि अभी 30% स्ट्राइक रेट हो गया है इस कोविड का, यानी हर 10 लोगों में से 3 लोग कोविड से संक्रमित है, और वो 3 लोग यानी 3 परिवार, क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है कि जिसके खिलाफ अब वैक्सीन तो बनी है, लेकिन वैक्सीन के बाद भी अपना स्ट्रेन बदल रहा है। ये हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये कोविड को काउंटर करने के लिए हम जरा सी भी कोताही नहीं बरत सकते। और इसीलिए ये आज की तारीख में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के एलजी के साथ बैठक करके ये निर्णय लेते हैं कि वो अगले 6 से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता को ये समझना पड़ेगा और साथ ही भारत की जनता को ये समझना पड़ेगा कि एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी आप कोताही नहीं बरत सकते। हमारे साथ अभी एक डॉक्टर साहब मौजूद है, अगर वो है तो हम उनसे ये समझना चाहते हैं कि इस बार, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बार ऐसा इस ट्रेन में क्या आ गया कि ये 45 साल से कम लोग और बच्चों को ज्यादा ये इम्पैक्ट कर रहा है। बरका बच्चों को ज्यादा ये इम्पैक्ट करता है, तो क्या ऐसे डिसीजन हैं? अगर वो डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे निर्णय, क्योंकि हमारे जो साथी हैं, जो हमारे कलीग हैं, वो इस समय मार्केट में मौजूद हैं। जैसे ही अनाउंस हुआ है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको सामान होर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, सामान इकट्ठा करके महीने भर का 2 महीने का रखने की जरूरत नहीं है। एसेंशियल्स कमोडिटी की दुकान यानी जरूरत की दुकानें खुली रहेंगी, जरूरत की दुकानें खुली रहेंगी, और ये हम अपने साथियों के जरिए अब आपको दिखाएंगे जो हमारे, और मैं चाहता हूं कि हम वो तस्वीरें दिखाते रहें, दुकानें खुली रहेंगी। मैं चाहता हूं पलायन शुरू हो जाएगा, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि रिवर्स जो ये पलायन है उससे बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं देखिए ऐश्वर्या, जिसका ख्याल यहाँ पर जनता को रखना होगा, मानना होगा, सुनना भी होगा। ऐश्वर्या, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विजेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आप 6 दिनों का ये लॉकडाउन, मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपका क्या रिएक्शन? नहीं, हमारा कहना है कि स्थिति निश्चित रूप से बहुत कट है, लोगों में बड़ा पैनिक है, स्वास्थ्य सेवाएं एक प्रकार से चरमराई लगती हैं, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, और ऐसे में बीमारी को थामना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने नहीं थामा तो जैसे नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीजन की कमी की बात आती है, हॉस्पिटल में बेड की कमी है, आईसीयू बेड है अवेलेबल, ये कितने बेड आप देंगे, कितना अरेंजमेंट करेंगे? सवाल ये है कि स्थिति को कैसे भी यहाँ से रोकना चाहिए और यहाँ से वापस नीचे जाना चाहिए। आज दिल्ली देश की राजधानी के बावजूद यहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। लोग जेब में पैसा भर के घूम रहे हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किसी भी तरह से बेड नहीं मिल रहा है। ये जो स्थिति है बड़ी विकट है, इसमें मिलकर के काम करना है, इसमें आपस में सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे की कमी की बात करने के बजाय एक दूसरे को सहयोग करके
बिल्कुल विजेंद्र जी, यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। श्वेता, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक साथ मिलकर काम करना होगा। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा कि केंद्र से मदद मांगी जा रही है, मदद की भी जा रही है। यहाँ पर वापस यहाँ पर हम संपर्क करेंगे एक बार फिर से श्वेता से। अखिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बहुत सारी बातें अभी फिलहाल आ रही हैं, क्योंकि देखिए ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे करके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा जाएं, उससे बेहतर है कि अभी कोई कदम उठा लिया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल लोग यहां पर संक्रमित हो रहे हैं, डॉक्टर्स संक्रमित हो रहे हैं जो लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है ये कदम। बिल्कुल, आपको पिछले 15 दिनों के पुलिस के चालान के आंकड़े देखने होंगे। कितने बड़ी संख्या में पुलिस ने उन लोगों के चालान किए हैं जो इतनी भयावह परिस्थितियों के बावजूद भी सड़कों पर मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं, गाड़ियों में बिना मास्क के बैठ रहे हैं, और साथ में पुलिस से कुछ उलझ भी जाते हैं जब उनके चालान किए जाते हैं। बार बार ये अनाउंस किया जाता है, बिना वजह लोग मार्केट में भीड़ लगा रहे हैं। बार बार ये अनाउंस किया गया, तमाम हर तरफ से, सरकार की तरफ से हर बार कहा गया कि जरूरी हो तभी मार्केट में निकलें, लेकिन लोग बड़ी संख्या में टहलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जरूरी था, और सारे जो विशेषज्ञ थे उनका ये कहना था कि ब्रेक द चेन के लिए ये जरूरी है कि अब सरकार सख्ती पर आए, क्योंकि सरकार अगर सख्ती पर नहीं आएगी तो उसके सारे सिस्टम, जो मेडिकल सिस्टम है, जो हॉस्पिटल की जो क्षमता है, वो सब कोलैप्स करने का डर है। और इसका संकेत भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। तो एक तरह से लोग जो हैं, जो लोग सड़कों पे बिला वजह की आ रहे थे, रोकने से भी नहीं रुक रहे थे, उन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी था। साथ में जो इस तरह के सिस्टम हॉस्पिटल में जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि लॉकडाउन से कुछ उस पर नियंत्रण में आए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के सिस्टम में, दिल्ली के हॉस्पिटल को देखते हुए, जब बाहर के कुछ अगल बगल के शहरों के भी बिल्कुल ये सारी चीजें हैं जिनका ख्याल यहाँ पर देखिए अखिलेश रखना होगा। एक एक करके बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जो जनता तक पहुंचेगी भी, और ध्यान भी रखना होगा। ऐश्वर्य लगातार हमारे साथ बने हुए। ऐश्वर्य, इससे कुछ देर पहले आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र किया था। देखिए बाकी राज्यों की अगर हम बात करते हैं, मैं इससे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी ऐश्वर्य, ये जो बाकी राज्यों की हम बात कर रहे हैं, अगर वहां पर मैं सिर्फ इस समय ये पूछना चाह रहा हूं, हमारे साथ इस समय विजेंद्र गुप्ता जी हैं। जी। हमारे साथ इस समय विजेंद्र गुप्ता जी हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस समय विजेंद्र गुप्ता जी हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल अभी आए, डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो स्ट्रेन है, इसको काउंटर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हेल्थ व्यवस्था अभी चरमराई नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि वो राजनीति नहीं खेल रहे हैं, वो इस समय राजनीति नहीं खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं साथ कर रहा हूं। वो हमेशा एलजी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने और एलजी ने साथ में आके काम किया है। तो क्या बीजेपी को भी अरविंद केजरीवाल के इस समय भारत की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए एक साथ आके काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, हमने तो खुद आगे बढ़ के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मुख्यमंत्री जी ने किया है, फैसला तो एलजी साहब ने लिया है जी। वो भी बात कर रही है, दिल्ली की सरकार बोल रही है, फैसले तो एलजी साहब के यहाँ हो रहे हैं, बैठ कर हो रहे हैं, मुख्यमंत्री और एलजी साथ बैठ कर रहे हैं। तो इसमें कोई क्रेडिट गेम नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मुझे लगता है कि ऑल आज सेंट्रल गवर्नमेंट DRDO में भी 1000 बेड का अरेंजमेंट किया है, डॉक्टर बेड प्रारंभ हो जाएंगे दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन। बिल्कुल विजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं सीधा जा रहा हूं अपने साथी अनुज के पास, जो इस समय राधा, और मैं सीधा जा रहा हूँ अनुज के पास। अनुज मेरे साथी इस समय मौजूद है छतरपुर से। मैं दोबारा कह रहा हूँ, विजेंद्र गुप्ता जी राधा स्वामी कोविड सेंटर पे है, वो राधा स्वामी कोविड सेंटर पे है छतरपुर दिल्ली में। 5000 बेड का इंतजाम किया गया। अनुज, दिखाइए और बताइए दिल्ली की जनता को कि वहां पे क्या इंतजाम किया गया है। ओवर टू यू, बताइए। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए जिस तरीके से अब ऐलान हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है, अरविंद केजरीवाल ने ये बता दिया है कि 1 हफ्ते के 6 दिन के लिए लॉकडाउन दिल्ली के अंदर रहेगा, जो आज रात 10 बजे से शुरू होगा। पहले और तैयारियों की अगर बात करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये भी साझा करा, ये बात भी लोगों तक पहुंचाई कि किस तरीके से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ये तैयारियां कर रही है कि किसी तरह की कोई कमी न रहे। मैं अपने कैमरा पर्सन भीष्म से कहूँगा कि आपको ये तस्वीरें सबसे पहले यहाँ से दिखाएं। ये राधा स्वामी कोविड सेंटर है
हैं ऐश्वर्या, ये यहाँ छतरपुर में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बेड की तैयारियां किस तरीके से करी गई हैं। जो हमें बताया गया है यहाँ पे 5000 बेड की कंप्लीट तैयारियां करी जाएंगी, जिनके लिए आप देख सकते हैं ये एक बेड है, उसके साइड में ये सामान रखने का इंतजाम, एक बॉक्स रखा गया है, एक चेयर रखी गई है हर पेशेंट के लिए। तो ये आईटीबीपी द्वारा, ऐश्वर्या आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि पिछले साल जब कोविड का कहर था तब 1000 बेड यहाँ पे तैयारी करी गई थी। आईटीबीपी ने इसको पूरा संभाला था, अभी भी आईटीबीपी इसकी कमान संभालेगी, जो हमें बताया गया है। और आप देख सकते हैं, मैं पूरा एक 360 व्यू अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको दिखाएं कि किस तरीके की ये तैयारियां और बेड्स जो हैं वो उनका इंतजाम यहाँ पे करा गया है। तो आईटीबीपी का हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि पिछले साल भी 1000 बेड का इंतजाम यहाँ पे करा गया था आईटीबीपी द्वारा। अभी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलके इस राधा स्वामी जो सत्संग एरिया है, ये जो छतरपुर में है, जहाँ पे इंतजाम करा गया है 5000, बता दें अपने दर्शकों को कि 5000 बेड का यहाँ पे इंतजाम करा गया। अगले से 3 से 4 दिन के अंदर देखिए ये जो कोविड सेंटर है ये शुरू हो जाएगा, किसी तरीके की कोई चूक ना रहे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई कमी ना रहे, कोई चूक ना रहे। उसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है इन आने वाले 6 दिनों के लिए। लेकिन उसी बीच ये सब जो तैयारियां हैं, जैसा कि अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं लगातार कि अगले आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर ये कोविड सेंटर शुरू हो जाएगा और 5000 बेड की कैपेसिटी का ये कोविड सेंटर दिल्ली के अंदर बनाया गया है, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई चूक ना रहे। बेड्स यहाँ पे हैं, ऑक्सीजन की यहाँ पे सप्लाई का इंतजाम करा जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान भी अनुज वही कोशिश यहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से की जाएगी कि कैसे और बेड्स की संख्या को यहाँ पर बढ़ाया जाए। इसी बीच सीनियर फिजिशियन दीपाली भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी है, उनका रुख कर लेते हैं। दीपाली जी, अब ये लॉकडाउन लगा दिया गया, अब तैयारियां और तेज करनी होगी, किन चीजों पर खास ख्याल रखना होगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो पुरानी तैयारियां थी सारी तुरंत आज 1 दिन के अंदर या 2 दिन में हमारी हुकूमत को कर लेनी चाहिए। लॉकडाउन हमारे से ज्यादा इस वक्त सरकार के लिए है कि जो सरकार पे दामोदर है, जो दिल्ली सीएम के ऊपर दामोदर है, वो अपनी सारी तैयारियां रेडी कर लें। जैसे हमने देखा राधा स्वामी का ओवरनाइट वापस सेंटर को वापस स्टार्ट किया जा रहा है। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, ऑक्सीजन सप्लाई, उसकी डिमांड मीट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ानी है। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिनेमा हॉल को भी बंद किया जाए। ये कैसा कर्फ्यू है जिसमें सिनेमा हॉल खुला हुआ है, मंदिर अभी भी खुले हुए हैं। मास्क की जानकारी लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी भी दीपाली जी जिनका ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, आगे भी हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल तमाम लोग, हमारे तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।